एयर इंडिया की क्या भूमिका हो सकती है, क्या संभावित है? भुवनेश, आपका जो प्रश्न है वो उस प्रश्न से बहुत आगे हम लोग निकल चुके हैं। जो अफगानिस्तान में स्थिति उत्पन्न हुई उससे पिछले हफ्ते के पूर्व ही प्रधानमंत्री को हमारे नागरिकों के प्रति बड़ी चिंता लग रही थी और तभी उन्होंने आदेश किया था कि जो भी हमारे नागरिक वापस भारत आना चाहते हैं सुरक्षित वापस लाना हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती, हमारा धर्म बनता है। और इसलिए पिछले गुरुवार से हम लोग एयर इंडिया के फ्लाइट से काबुल से सभी हमारे भारतीय नागरिकों को वापस लाने का कार्य हमने प्रारंभ किया और ये फ्लाइट सुचारू रूप से रविवार तक चल रही थी। सोमवार को अफगानिस्तान ने अपने एयरपोर्ट के एयर स्पेस को नो टाइम के नोटिस के आधार पर बंद कर दिया और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट सोमवार से वहाँ चल नहीं पाई। तब हमने सोचा कि अब हम वायुसेना के प्लेन्स को भेजेंगे। हरक्यूलिस वायुसेना का ग्लोब मास्टर काबुल से जामनगर लैंड किया, फिर हिंडन एयरबेस पे लैंड हुई और 125 हमारे नागरिक उस C-130 हरक्यूलिस ग्लोब मास्टर में। तो हमारा प्रयास है कि एक भी व्यक्ति ऐसा ना छूटे जो वापस घर आना चाहता हो लेकिन साधन उत्पन्न न हो। कल के फ्लाइट में हमारे राजदूत भी वापस आए हैं और हमारी यही कोशिश रहेगी कि एक एक व्यक्ति को हम घर वापस सुरक्षित लाएं। जी, अगला सवाल है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उनका सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़े। लो कॉस्ट एयरलाइंस को लेकर काफ़ी बातें हो रही हैं, कारोबारी हैं राकेश झुनझुनवाला। अब वो ज़माना गया है भुवनेश, लो कॉस्ट हाई कॉस्ट ये सब चला गया है। जो क्रांति आपने दूरसंचार के क्षेत्र में देखा था वो ज़माना था जब हैंडसेट 1 लाख रुपए की होती थी और दूरसंचार करने के लिए 16 रुपए प्रति मिनट कॉस्ट होती थी। आज चर्चा करने के लिए दाम शून्य हो चुका है, जीरो। केवल डेटा का कॉस्ट होता है, वॉइस का कोई कॉस्ट ही नहीं है जी। और वो इसलिए संभव हो पाया था क्योंकि भारत जैसा बड़ा मार्केट किसी और देश में नहीं है विश्व में। 130 करोड़ की आबादी, और अगर आप मोबाइल को जमीनी स्तर तक ले जाओगे तो उससे बढ़ावा भी मिलेगा और उससे आय भी मिलता है टेलीकॉम की कंपनी। तो वही क्रांति अब नागर विमानन क्षेत्र में भी आ रही है, जहां आपका टिकट का दाम फर्स्ट क्लास AC के रेल फेयर का दाम पे पहुंच चुका है। 2,500 रुपये, 3,500 रुपये, 4,000 रुपये और सुलभ यात्रा के लिए हर नागरिक के लिए बन चुका है। और हमारी कोशिश है कि अगले 4 साल में 2024-25 तक 1000 ऐसे नए रूट्स हम लोग चलाएं और 100 ऐसे नए एयरपोर्ट्स बनाएं जो पूर्व में यथाशील संभव ही नहीं होते थे जी। और उस लक्ष्य की पूर्ति करते हुए आज तक 1000 रूट्स में से 363 रूट्स आज चालू हैं और 100 एयरपोर्ट्स में से 59 एयरपोर्ट्स बन चुके हैं उड़ान योजना के तहत। और एक और आंकड़ा मैं देना चाहता हूं जो प्राथमिकता प्रधानमंत्री जी ने क्षेत्र को दिया है। आजादी से आज तक 75 वर्ष में केवल 75 एयरपोर्ट बने थे देश में जी। और 2014 से आज तक 7 साल में प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में 61 एयरपोर्ट बने हैं 7 साल में। जो 70 साल में 75 एयरपोर्ट बने, 7 साल में 61 एयरपोर्ट बना के 136 एयरपोर्ट बन चुके हैं देश में।